नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा जय महाकाल आयुर्वेद और ये मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर है 9165823800। आप देख रहे हैं मित्रों, ये तीनों तरह की गुंजाएं रखी हुई हैं। ये पूर्ण लाल, ये पूर्ण सफ़ेद फली सहित रखी हुई है ताकि आपको किसी प्रकार का भ्रम ना हो। और ये पूरी काली गुंजा, पूर्णतः काली। कहीं कहीं एक आध दाने में इस तरह से थोड़ा सा त्रिशूल बना हुआ लाल आ जाता है, क्योंकि ये तीनों बेलें जब एक साथ लगी होती तो परागण के कारण त्रिशूल बन जाता है। वो देखिए छोटा सा त्रिशूल आपको दिख रहा है। ये तीनों गुंजाएं हैं मित्रों। गुंजा अपने आप में मित्रों बहुत बड़ी तांत्रिक चीज़ है। इसको दीपावली की रात को नग्न अवस्था में मंत्र से अभिमंत्रित एक दिन पहले करें। दीपावली की रात को ही इसको निकाला जाता है, चूँकि ये दिवाली पे पूर्ण अमावस्या होती है। और ये जैसा हमारा मंत्र है, ओम एम श्रीम हिम चामुंडाय क्लीम चामुंडाय बिच्चे, जो ये पूर्ण मंत्र है, सरस्वती, लक्ष्मी और काली, ये तीनों तरह की गुंजाओं में प्रभाव रहता है। इसलिए इसको जब भी धारण करा जाता है, तीनों तरह का गुंजाओं को धारण किया जाता है। सफ़ेद में लक्ष्मी सरस्वती का वास है, क्योंकि लक्ष्मी का सीधा संबंध मित्रों सरस्वती से होता है। अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो लक्ष्मी को मैं आपको 100 करोड़ रुपए भी दे दूंगा तो सोने की लंका रावण ने जलवा दी थी। बुद्धि भ्रष्ट हुई तो सब काम बिगड़ जाता है। जैसा कि रामचरितमानस में भी है कि मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट की माँ सरस्वती को मनाए लोगों ने कि राम को वनवास भेजना है। तो बुद्धि पर प्रहार आवश्यक है। तो लक्ष्मी के लिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी, और सफ़ेद गुंजा जो होती है बुद्ध का प्रतीक होती है। इसलिए सफ़ेद गुंजा, इसका नाम उच्चटा भी है संस्कृत में। और इन तीनों गुंजाओं में आकर्षण गुण बहुत ज़्यादा होता है। आकर्षण गुण, सम्मोहन गुण जिसको कहते हैं, बहुत होता है, बशर्ते सही व्यक्ति ने जिसने इस मंत्र का ओम एम हिम श्रीम कामुंडाय विच्चे का 1.25 लाख जाप किया हो तो ही तोड़े आप, तब काम करती, नहीं तो ऐसे ही है फिर लकड़ी है, फिर कुछ काम बनता नहीं। और ये लाल जो गुंजा है, ये शनि राहु केतु का शमन कर देती, बिल्कुल रहने नहीं देती है शनि को। और जो काली गुंजा है यह भी शनि का और मंगल का। लाल गुंजा गलत बोल गया मैं, लाल गुंजा मंगल का नाश करती है, शनि का नाश करती है, और काली गुंजा पूर्णतः शनि और राहु केतु का सर्वनाश कर देती है, क्योंकि माँ चामुंडा है। किसी भी प्रकार की आपको तांत्रिक बाधा हो, घर में उपद्रव हो, आजकल बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र का प्रयोग चलता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, उसमें ये तीनों गुंजाओं की एक एक लेके तावीज़ों भर के पहन लें। मैं उसको ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। माला में बना के अगर इसको बनाते हैं तो फिर थोड़ी सी खंडित हो जाती है ये, और इसको फिर अपने दुकान में लगाते हैं तो भी इसका प्रभाव अच्छा रहता है। वो उस कार्य के लिए आती है। तांत्रिक कार्य में ये साबुत ही उपयोग करें तो बेहतर है। अपने घर में इसको चांदी की डिबिया में तीनों को एक एक को लाल कपड़े में बांध के अगर रख के और पूजा पाठ, यही जो मैंने मंत्र बताया, बीज मंत्र, माँ दुर्गा का बीज मंत्र का 11 माला, 11 जाप सुबह, 11 जाप शाम को करें तो धीरे धीरे ये जो राहु केतु शनि मंगल, इनका प्रभाव कम होने लग जाता है। इसमें एक पीली गुंजा भी आती है, वो गुरु के लिए होती है। वो यही सफ़ेद गुंजा बाद में हल्की सी पीली पड़ जाती है, या लोग इसको हल्दी में उबाल के दे देते हैं, पर वास्तव में भी पीली गुंजा होती है, मैंने देखी है। हरी गुंजा मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो इसके तांत्रिक प्रयोग हुए मित्रों। आयुर्वेद में इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। इसकी पत्ती को, जिसका गला बंद हो रहा हो, गला साफ करने के लिए बहुत अच्छा काम आती है। इसका तेल बनता है, लाल गुंजा का भी हम तेल बनाएंगे। लाल गुंजा का काले तिल के तेल में और भी इसमें औषधियाँ हैं, अनार के बीज है, अनार है, और मैं दिखाऊंगा आपको, और हिंगोट का तेल, ऐसे 10-12 तरह के तेल मिला के स्तन वर्धन, जिनके स्तन ढीले हो गए हों महिलाओं बहनों के,
उसमें अगर मालिश करके रात को कपड़ा बांध के सोया जाए तो स्तन भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। योनि का संकुचन भी करती है ये, और लिंग पे भी जिनके नसें खराब हो गई हैं उसके लिए भी इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा प्रयोग है, और इसका तेल बनता है। हम भविष्य में बनाएंगे, क्योंकि अब इकट्ठी हुई है, अब धीरे धीरे इनका प्रयोग करेंगे। इसका तेल खुजली जिसको ल्यूकोडर्मा हो जाता है तो ये काली गुंजा का प्रयोग किया जाता है, लाल और काली गुंजा की जड़ का प्रयोग किया जाता है, और उसके साथ अंकोल का तेल और लाल चित्रक की जड़, इनका जो तेल सिद्ध करके बनाया जाए वो हम बनाते हैं। सफ़ेद रोग का तेल या चर्म रोग का तेल हम बनाते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है। तो चर्म रोग चाहे खुजली हो, दाद हो, खाज हो, एक्जिमा हो, सब में बड़ा अच्छा काम ये करता है। तो मित्रों, ये बाल बढ़ाने के लिए सफ़ेद गुंजा का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद गुंजा का प्रयोग करके तेलों में सिद्ध करा जाता है, तिल तेल में, तो बाल को भी ये बढ़ाता है। इसके कई प्रकार के तेल बनते हैं मित्रों, तो तेल में भी काम आती है, और आयुर्वेदिक औषधि में इसका शोधन करके प्रयोग करते हैं। इसकी जड़ भी बहुत तांत्रिक काम में आती है मित्रों। इन तीनों की अगर जड़ रख ली जाए, ताबीज़ों भर के दे दी जाए, तो किसी भी प्रकार का ग्रह नक्षत्र बाधा, तंत्र मंत्र सब समूल नष्ट कर देती है। तो गुंजा बहुत पुरातन काल से तंत्र मंत्र में, आयुर्वेद में बहुत पुराने समय से हमारे उपयोग करते लोग चले आ रहे हैं। कुष्ठ, चर्म रोग, बवेची, इस तरह बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। तो तंत्र मंत्र में तो ये अचूक काम करती है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो यहाँ देख लीजिए मित्रों, ये लाल है, पूर्ण लाल है, इसको फल सहित ही तोड़ा जाता है। देखो, तोड़ने के भी विधान है मित्रों, सब चीज़ का विधान है अपना। विधि और विधान अगर ठीक से काम नहीं किया तो तंत्र मंत्र में ही फिर ये काम नहीं करती। कोई भी औषधि जो हो वो विशेष नक्षत्र में ही लाई जाती। दीपावली के दिन ही इसको लाया जाता है। बिल्कुल माँ का आशीर्वाद होना चाहिए, तो फिर सब काम ठीक बनते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये दीपावली पे मैंने एकत्र की थी, तो मैंने कहा आपको लोगों को इससे अवगत करा दूं। इसका विधान बड़ा थोड़ा जटिल है, क्योंकि हवन यज्ञ करके क्योंकि ये तीनों देवियां हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, चामुंडा और दुर्गा, चारों देवियों का वास है इसमें। इसलिए माँ की कृपा ही होना, जो अब आप इसको बिल्कुल आपका जो देखो मित्रों, मंत्र की बात अलग है, भाव आपका उस समय ऐसा होना चाहिए कि माँ है ही है और आप बच्चे हो। बच्चा अपने माँ के पास बड़ी प्रार्थना और लगन के भाव से जाके जब विनती करके इन चीज़ों को भाव से लेता है, तब माँ फिर बराबर आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ का आशीर्वाद ही केवलम ये ज़रूरी है। तो आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि हे माँ भगवती, हम तुझे जगत कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए ले रहे हैं, और तू माँ है, हम बेटे हैं। इस भाव से नग्न होकर क्यों जाना पड़ता है कि आप पुत्र हो और वो माँ है। इस भाव से इसलिए इसको नग्न लाने का विधान है। केवल नग्न लाने का विधान का यह मतलब नहीं है, नग्न लाने का बड़ा गहरा विधान है कि आप पुत्र हो और वो माँ है। आप अपनी माँ के पास पुत्र भाव से जाएंगे और फिर उसको ग्रहण करेंगे, तो फिर माँ भी पुत्र को अपने पुत्र भाव से ही सब कुछ देती है। ये इसका बड़ा गूढ़ रहस्य है। देखो मित्रों, तंत्र में बड़े गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। बिना जाने, बिना सोचे कुछ भी करने से फिर लाभ नहीं होता। और ये सब जो कुछ भी चीज़ें हैं, बड़े बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक लाने के लिए आशीर्वाद बाबाओं का, ये देखिए पीलापन भी है इसमें, कहीं कहीं पीली भी है। ये बाबा का सत्संग होना चाहिए। ये देखिए पीला रंग भी है इसमें, पीली और सफ़ेद दोनों साथ में लगा दी थी तो हल्का सा पीला भाव भी इसमें आ गया है, तो अपना काम हो जाता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं जो भी बात कहता हूँ मित्रों, सटीक भाव से, सहज भाव से आपको बता देता हूँ। मानना, नहीं मानना, करना,
नहीं करना भैया, ये सब आप लोगों के ऊपर है। मेरे सभी प्यारे भाइयों, सभी प्यारे मित्र बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, सादर नमन। माने आप तो भगवान, नहीं तो पत्थर तो है ही है। तो ये सब मैंने आपको जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ बता देता हूँ। बाकी मैं कोई बड़ा भारी तांत्रिक, कोई बड़ा भारी विशेषज्ञ, कोई बड़ा भारी आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ। पर भगवान की कृपा, भोलेनाथ की, माँ भगवती की कृपा होती रहती, साधु संत मिलते रहते हैं। वो जो निर्मल भाव से रात के अंधेरे में थोड़ा बहुत बता देते, वो मैं आपको बता देता हूँ जगत कल्याण के लिए, ताकि हमारा आयुर्वेद जिंदा रहे, हमारा तंत्र मंत्र जिंदा रहे, भारत पुनः एक अपनी गरिमा को प्राप्त कर सके। नमस्कार मेरे मित्रों।